हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों मैं यानी अरुण धमीजादा, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, आज फिर से आपके साथ यहाँ पर रूबरू हुआ हूँ दोस्तों। आजकल का माहौल देखते हुए जो माहौल छाया हुआ है ऑन पैसिव में, देखो दोस्तों, जो पॉजिटिव हैं वो तो पॉजिटिव ही रहेंगे, खुशियाँ मना रहे हैं अपनी अपनी जगह पर। और कुछ लोगों को खुशी की किरण इसलिए है क्योंकि उनको मेल्स आ चुकी हैं और उनकी खुशियाँ, कुछ उनकी जो खुशियाँ हैं उसका कोई ठिकाना नहीं है अभी। वो खुश हैं और बहुत बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। कुछ लोग अपनी जॉब को भी स्किप कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं और उनको पता है कि ऑन पैसिव हमारे लिए बहुत और सबसे बेस्ट ये मौका है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे फिर से यही कहूँगा, जब तक आपकी सैलरी या आपकी इनकम ऑन पैसिव के साथ मैच ना हो जाए, यानी कि जो आप कमा रहे हैं अभी तक कम से कम उतनी ना हो जाए, तब तक अपनी नौकरी या अपने किसी भी करते हुए काम को ना छोड़िए। क्योंकि काम बहुत मुश्किल से मिलता है, काम से आपके बच्चों का फ्यूचर है, काम से ही आपके घर का फ्यूचर है दोस्तों। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले ही ऑन पैसिव के लिए पता नहीं क्या क्या सोचकर और उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। अपना जो काम करते हुए थे, वो रेगुलरी काम जो उनका चल रहा था, उसको उन्होंने छोड़ दिया और फिर बाद में वो पछता रहे हैं और बार बार ऑन पैसिव को बोल रहे हैं कि ये लेट कर रहा है, ये लेट कर रहा है। दोस्तों, ऑन पैसिव तो जब आएगा तब ही आएगा, क्योंकि ऑन पैसिव हमारे लिए एक, मतलब पूरा जिसको कहते हैं, एक ऐसा आखिरी मौका है कि उसके बाद हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी बिजनेस की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम ऑन पैसिव करके ही संतुष्ट रहेंगे, हमारे बच्चे संतुष्ट होंगे, हमारी आने वाली पुश्तें ये फ़ख्र करेंगी कि हमारे पिताजी, हमारी मम्मा या हमारे जो भी पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमारे लिए एक सही डिसीज़न लिया सही टाइम पर। तो दोस्तों, इन चीज़ों का आप हमेशा ख्याल रखिए। और दोस्तों, मैं आपसे फिर से बोलूँगा, लेट हो रहा है इसकी चिंता ना करिए, क्योंकि जो भी हो रहा है लेट ज़रूर हो रहा है, लेकिन दुरुस्त हो रहा है, दुरुस्त होकर आपके सामने आ रहा है। आज मॉर्निंग में हमने ढिल्लन सर की भी जो वीडियो देखी, उनकी बातें सुनी दोस्तों। कई बार शर्म सी भी आती है कि कई लोग कैसी बेवकूफ़ी करते हैं, और क्या बताऊं मैं। लेकिन चलिए, जैसा भी है, संसार है, ये संसार में हर तरह का इंसान है, इसलिए हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि उनको सद्बुद्धि मिले और जल्दी जल्दी हम अपने सपने पूरे करें दोस्तों। और आइए, एक और ख़ास स्टोरी मैं आपके सामने एक शेयर करता हूं आपके साथ, क्योंकि अक्सर मैं आपके साथ कुछ ना कुछ स्टोरी ज़रूर शेयर करता हूं। तो आज की हमारी ये स्टोरी है कि एक इंसान जिसका अपना अस्तबल था, बहुत अच्छा सेट था, वो लाइफ में अपनी घोड़ों का पालन पोषण करता था और घोड़े ही उसके लिए सब कुछ थे, उसकी लाइफ थी। तो दोस्तों, धीरे धीरे वृद्ध होता है, वो बूढ़ा होता चला जाता है। जब बूढ़ा होता चला जाता है तो दोस्तों, उसके घोड़े भी कुछ चले जाते हैं, कुछ मतलब एक्सपायर कर जाते हैं। जैसे भी तैसे करके आज की डेट में दोस्तों, वो एक बुज़ुर्ग इंसान है और उसके पास सिर्फ 2 घोड़े बचते हैं। अब दोस्तों, क्या होता है कि एक घोड़ा जो होता है वो अंधा होता है और एक घोड़ा बिल्कुल ठीक ठाक एकदम फिट होता है। तो दोस्तों, उस इंसान को ये चिंता रहती है कि मैं जब भी घोड़ों को घुमाने लेकर जाता हूँ, मुझे साथ साथ चलना पड़ता है, क्योंकि जो बेचारा घोड़ा देख नहीं सकता, उस घोड़े को टेंशन, उस घोड़े की इस इंसान को टेंशन रहती है कि कहीं ये रास्ता ना भटक जाए, ये घर कैसे आएगा। इसलिए उसको रेगुलरली उसके साथ रोज़ रोज़ घूमना पड़ता है। और उसके साथ घूमते हुए अब वो इतना थक जाता है दोस्तों, क्योंकि बुज़ुर्ग आदमी हो चुका है, वो इतना थक जाता है कि अब वो सोचता है कि मैं क्या करूं, मेरी आने वाली पीढ़ी, मेरा एक बेटा है, लेकिन मेरा बेटा कहाँ से संभाल पाएगा, उसमें इतनी समर्थता नहीं है। क्योंकि जितना प्यार और लगन से मैंने इन घोड़ों की प्यार किया है, इनकी रक्षा की है, वैसे मेरा बेटा नहीं संभालेगा। क्योंकि आजकल की जनरेशन है वो अपने हिसाब से चलती है, मैं अपने हिसाब से हूँ दोस्तों। बड़ा ही परेशान रहता है इन चीज़ों को देखकर, इन बातों को सोचकर दोस्तों। तो जैसे ही दोस्तों एक दिन वो बहुत ही परेशान होता है इस बात को सोचकर, और उस घोड़े को दूर बैठा देख रहा होता है कि ये मेरा कितना प्यारा घोड़ा और कितना पुराना, जिसने मेरा साथ दिया और मैंने इसका साथ दिया। लेकिन
कल को जब भी मैं कभी भी मेरी मौत हो जाती है या मैं दुनिया से चले जाता हूँ, जो भी है, तो कौन इसकी देखभाल करेगा, कौन क्या करेगा? तो तुरंत उसका बेटा आता है उस तरफ से और कहता है, क्या बात है पिताजी, आप बड़े ही उदास नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप बहुत बड़ी किसी चिंता में हैं, तो आप मेरे साथ शेयर करिए। तो पहले तो वो कहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बेटा जब बार बार कहता है तो पिताजी कहते हैं कि बेटा देखो, आप जानते हो कि मैंने अपना घर किस तरह से चलाया, तुम्हें किस तरह से पाला, आज तक तुम्हें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं आने दी। तो वो सब था मेरा ये अस्तबल की बदौलत। मेरे ये घोड़े मेरी सेवा करते थे, इस सेवा से मेरे पास पैसा आता था और पैसा आने के बाद मैं आपके लिए, आपके घर की, आपकी ज़रूरी चीज़ों को लेकर आता था। आज मुझे ये घोड़े का इतना मतलब अफ़सोस है और मतलब दुःख होता है कि ये घोड़ा देख नहीं सकता। अब जब ये घोड़े दोनों घूमने जाते हैं, एक तो बिल्कुल सही घर पे आ जाता है, लेकिन दूसरा वाला है जो रास्ते में भटक जाता है, जिसके लिए कि मुझे बार-बार उसको ढूँढ कर लाना पड़ता है और वो घर आ जाता है। तो बेटा कहता है कि तो पिताजी कहते हैं, मैं क्या करूँ? इस समय मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत परेशान हूँ कि मेरे बाद इसका क्या होगा? तो बेटा बोलता है कि पापा, आप जुग-जुग जिए और आप ऐसी बातें मत सोचिए, और मैं आपको इसका बड़ा एक आसान और सरल तरीका बता देता हूँ, और ये टेंशन तो बहुत छोटी-सी है। पिताजी खुश हो जाते हैं कि भैया क्या ऐसी बात है जो मेरी समझ में नहीं आई और तुम्हारी समझ में आ रही, जिसको कि वो बेटे को नकारा समझ रहे थे। लेकिन बेटे ने क्या बोला? बेटे ने बोला दोस्तों कि पापा, जो घोड़ा सही है आप उसके गले में एक घंटी बाँध दीजिए, और घोड़ा जब भी ये दोनों घूमने जाएँगे, कहीं भी जाते हैं, ये जब घर वापस आएँगे तो दूसरा घोड़ा उस घंटे की आवाज़ सुनता-सुनता उसके साथ घर आ जाएगा। ये बात बहुत ही अच्छी लगी उस इंसान को। और देखिए दोस्तों, जो इंसान उसको खोटा समझ रहा था, जो कुछ समझ ही नहीं रहा था कि मेरा बेटा कुछ इस लायक भी है, जिस तरह से कई लोगों ने ऑन पैसिव को समझा कि ऑन पैसिव से हमारा फ्यूचर नहीं है, ऑन पैसिव सही है या गलत है ना? ये हमारी सोच थी दोस्तों, ठीक है? जिन्होंने तो उसको समझ लिया, ऑन पैसिव को जाना, ऑन पैसिव के साथ पॉजिटिव तरह से चले, वो लोग आज कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों, जब वो अगले दिन ऐसा ही हुआ दोस्तों, घोड़ा गए दोनों घोड़े, और आज वो इंसान अपने घर में बैठा वेट किया कि अगर गुम भी हो जाएगा तो कोई नहीं, मैं थोड़ा ढूंढ लूँगा। लेकिन आज देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, वो घोड़े दोनों ही टाइम पर अपने वापस आ गए। उसने देखा दूर से कि जब वो घोड़ा थोड़ा-सा भी भटकता था तो ये घंटी वाला घोड़ा रुक जाता था और उसको फिर से अपने साथ लाने के लिए वो आगे बढ़ाता था। फिर से वो घोड़ा आ जाता था। इस तरह से दोनों घोड़े अपने समय से घर पर आ गए। अब दोस्तों, एक कहानी में कोई बात नहीं है, आप सोचेंगे कि मैंने ये स्टोरी आपसे क्यों सुनाई। दोस्तों, ये स्टोरी में एक ख़ास बात क्या है? दोस्तों, ख़ास बात ये है कि आपके पास दोनों रास्ते हैं, है ना? एक इंसान वो है जिसने बड़े ही प्यार से, बड़ी ही समझ के साथ ऑन पैसिव में अपनी लाइफ में लेकर आए और ऑन पैसिव के साथ पॉजिटिव तरीके से आज तक आगे बढ़ रहे हैं, और वो आगे अपने लोगों को भी बढ़ा रहे हैं। लोगों को मीन्स कि जिनके पास, जिनका उनको लग रहा था कि ये लोग कुछ कर सकते हैं लाइफ में, उनको उन्होंने समझाया। यानी कि ये वो घोड़े हैं जिनके गले में घंटी है। जिनके गले में घंटी है दोस्तों, वो और लोगों को भी साथ में ऑन पैसिव में लेकर आए और उनका फ्यूचर भी उन्होंने बनाया, है ना दोस्तों? और दूसरा जो घोड़े वो हैं जो बिल्कुल नादान है, जिन्हें समझ नहीं है अभी, है ना? तो वो फाउंडर्स तो बन गए हैं लेकिन उनको पता नहीं कैसे चलना है, लेकिन उनको चलाने वाले ये लोग हैं जिनके गले में घंटी है। तो दोस्तों, अब आपने ये देखना है कि आपने वो इंसान बनना है जिसके गले में घंटी है, या वो इंसान बनना है जो कि उस घंटी की आवाज़ सुनता हुआ आगे बढ़ेगा, या जैसे हमारे सीनियर हमें बताते हैं, हमारे जो ब्लेसर्स हैं हमें जैसे सिखाते हैं, हमें वैसे सीखना है। आप दोनों में से कोई भी चीज़ चुन लीजिए, लेकिन दोनों में आप दोस्तों पॉजिटिव रहिए, आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों, ईश्वर ने हमें काबिल बनाया है और हमें ज़िंदगी का वो बेस्ट तोहफ़ा दिया है, जिसके पाने से हम लोगों की खुशियाँ, हमारे बच्चों की खुशियाँ, हमारे आने वाले फ्यूचर की खुशियाँ बिल्कुल और बिल्कुल क्लियर हैं दोस्तों। और अभी मैं आपसे विदा चाहूँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी या मेरी ये बात आपको कैसी लगी, ये सीख कैसी लगी दोस्तों, समझना आपने है, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।